बांसवाड़ा न्यूज चैनल से सईद मिर्जा हिंदुस्तानी की रिपोर्ट। महेंद्रजीत सिंह मालविया के भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित होने के बाद बांसवाड़ा में हार्दिक अभिनंदन स्वागत समारोह के साथ विशाल जनसभा का आयोजन किया गया। सुनते हैं क्या कहा महेंद्रजीत सिंह मालविया ने कांग्रेस के बारे में। वागड़ और मेवाड़ के जनप्रिय नेता और राजस्थान सरकार में हमारे जनजाति क्षेत्र विकास मंत्री जी, मेरे बड़े भाई खराड़ी जी, यहाँ उपस्थित बांसवाड़ा डूंगरपुर के लोकप्रिय सांसद और इनको मैं अपना भाई मानता हूँ आदरणीय कटारा जी, और पूर्व मंत्री और 84 के पूर्व विधायक आदरणीय सुशील कटारा जी, कटारा माने हरिवाला के आदरणीय कटारा जी इस जिले के लोकप्रिय जिला अध्यक्ष लाभचंद जी, गढ़ी के विधायक कैलाश भाई, श्रीमती बहन कृष्णा कटारा जी, पूर्व में जब मैं विद्यार्थी परिषद में था तब मेरे गुरु रहे ऐसे आदरणीय मोहनी भाई, आदरणीय धन सिंह जी, आदरणीय दलितन जी, बबलू मैया जी, दिलीप परमार जी, श्रीमती माधुरी दीक्षित, मुकेश रावत जी, जयंती भाई पाटीदार। आज पहला दिन है इससे मेरी निकुंदर, इकबाल भाई खान, कांतिलाल जी सुता, महेंद्र जी बरगोट, नीलेश जी जैन, मनोज जी व्यास, प्रभुलाल जी हिनमा, अर्जुन जी मेड़ा, अमर सिंह जी, कन्हैयालाल जी कांग्रेस के भी जितने भी भाई बहन सरपंच आए हैं, इनका भी मैं दिल की गहराइयों से बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। मीडिया के साथियों, दोस्तों, मित्रों, भाई और बहनों, कॉलेज में पढ़ाई की, सेकेंड ईयर के अंदर कॉलेज का वाइस प्रेसिडेंट बना, थर्ड ईयर में जाके कॉलेज का प्रेसिडेंट बना। माफ करना, अभी कहना ठीक नहीं है, हरदेव जी जोशी मुख्यमंत्री थे, उनके सामने चुनाव लड़ना मौत के मुंह में जाना है। इसके बाद भी माफ करना, वो देवता थे, आज दुनिया में नहीं है, लेकिन डरा नहीं और उनके खिलाफ में, इनके खड़े हुए आदमी के खिलाफ में चुनाव लड़ा विधायक परिषद से, और 8 में से 8 जनप्रतिनिधि जीता के सोटा साफ कर दिया। और भारतीय मजदूर संघ में काम करते हुए हरिदेव जी जोशी जी के हाथ पकड़ा गया, और पकड़ा गया तो ऐसा पकड़ा गया कि मेरे ऊपर कितने मुकदमे हो गए वो कहना की बात नहीं बताते हैं। लास्ट में जाके आत्मसमर्पण करना पड़ा। फिर प्रधान का चुनाव आया, मेरे पास पूरी मेजोरिटी थी, फिर भी मुझे कांग्रेस का प्रधान का टिकट नहीं मिला। फिर मुझे चुनाव लड़ना पड़ा और चुनाव लड़के प्रधान का चुनाव जीता। मुझे डर था इसलिए कांग्रेस कमेटी में वापस जाके दौड़ लगा। फिर सेकंड बार प्रधान का चुनाव लड़ना पड़ा, फिर मेरे पास मेजोरिटी, फिर मुझे टिकट नहीं दिया। फिर भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से मैं आनंदपुरी पंचायत समिति का फिर प्रधान बना। और ये लक्ष्मण हमारा बैठा हुआ हरिजन के पिताजी डायरेक्टर बने, प्रधान बनते हुए फिर भारत सरकार के अंदर एमपी का मुझे टिकट दिया। लेकिन माफ करना, अशोक गहलोत जी उस वक्त प्रदेश अध्यक्ष थे, उन्होंने मुझे टिकट दिया। 1,14,570 वोट से मैं जीता। और लक्ष्मी बहन यहाँ बैठी हुई है, हम भाई बहन आमने सामने चुनाव लड़े। तब से लगातार काम तो चलता रहा, जीवन में उतार और चढ़ाव तो आते रहे, लेकिन मैं पढ़ा लिखा आदमी, देश और दुनिया में क्या हो रहा है इसको मैं समझ सकता हूं, दुनिया समझ सकती है। आजकल तो अनपढ़ आदमी भी समझ रहा है मोबाइल के अंदर। आपको पता है कि साक्षरता का आंदोलन चला था, ले मिसाले चल पड़े लोग मेरे गांव के पूछते हैं, झोपड़ियां पूछते हैं, खेत मेहनत करके पढ़ने दो, हमको आगे बढ़ने दो, हम सबकी हो जिम्मेदारी, पढ़ी लिखी हो घर की नारी, गाँव ना डोगरा ही तारे लोग बेकुल। आप तो
तो साक्षरता में पढ़ी गया वो अंग्रेजी व्यवस्था। जब अनपढ़ आदमी इतना समझ सकता है तो महेंद्र मालवीय तो समझ सकता ही है। देखता रहा मैं रंग और ढंग, लेकिन ईमानदारी की बात है, आज मेरी 62 साल की उम्र हो गई है और 5 साल तो वर्तमान में है, इसमें अगर कांग्रेस का मैं मैंने बन के बैठा रहता, मेरे भागीदार के साथी को इसको समझने की कोशिश किया, बैठा रहता मैं, तो मेरा पेट तो भर जाता। मुझे महीने की 1 लाख रुपया तनख्वाह मिल जाती, आने जाने का, रेल का और हवाई जहाज का किराया मिल जाता, मकान बढ़िया मिल जाता, लेकिन मैं भागीदार की जनता की, बांसवाड़ा की जनता की भलाई का काम नहीं कर सकता। आज तो बाबूलाल जी कटारा साहब को मैं हाथ पकड़ सकता हूं, क्यों कि इन्होंने और मोदी साहब ने और अमित शाह साहब ने भारतीय जनता पार्टी शक्ति की ताकत होती है मेरे अंदर भर दी है। लेकिन एक भीड़ में जब आज भारतीय जनता पार्टी में नहीं हो और फिर अगर मैं जाऊंगा बाबूलाल जी के पास में दिखाटेगा नहीं, दिखाटेगा नहीं, तो मैं गांडा थोड़ी हूं, गांडा थोड़ी हूं मैं। और इसलिए मैंने ये किया, किसी बातों में कोई तंत्र नहीं है और दुनिया को ललकार के रखा है, हिंदुस्तान को नहीं पूरी दुनिया को ललकार के रखा है। नियत साफ है और नियत साफ के साथ में हिंदुस्तान को अगर सीधी नजर से देखते हो तो हिंदुस्तान आपके स्वागत और अभिनंदन करता है, लेकिन कोई अगर मुल्क इस हिंदुस्तान को टेढ़ी नजर से देखता हो तो उसका जवाब भी हिंदुस्तान देना चाहता है, दे सकता है। इतनी ताकत अगर किसी ने खड़ी की है तो नरेंद्र मोदी जी ने की। आज रामलला का मंदिर बन गया, उस रामलला का मंदिर तो बन गया, लेकिन उस मंदिर के ताले किसने खोले थे? राजीव गांधी जी ने। और जब राजीव गांधी जी ने ताले खोले थे तो कांग्रेस का दिमाग था या इनके दिमाग में घुसा था? वो सीधे कहते कि मंदिर बन गया है भाइयों, ये पूरा देश कई धर्मों का और कई जातियों का देश है, जिसके मर्जी पड़े वो मंदिर में दर्शन करने जा सकता है। आप सबको छूट है, ये बात कहनी चाहिए कि नहीं? ये कह रहे हैं नहीं हम तो मंदिर में तो नहीं जाएंगे। अभी ठीक कहा खराड़ी जी ने, आदिवासी सुबह उठता है मेरे भाई और बात से मिलता है तो कहता है राम राम, दिन में समुद्र में दिवार के दाड़े का आपको दारो पैरों उन्हें ने आपको दारो एक गिरते की पहले गिरते के खाता वाले थे राम 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 करे हम मोटू हुआ या तो राम नहीं मरता। वहां कह रहे कि राम को मत मानो, कोई कहता है कि जो काल्पनिक है। अरे भाई काल्पनिक की बात तो छोड़ो ने मारा गणाम भाई आदिवासी बेटा है गांव में अगर काकरो पाणो मोटो होवे ने वडला देशो होवे के એને ભગવાન મારીને હિન્દુ છોકરે ને કલી છોકરે ને ભગવાન માને આદિવાસી, जबकि यहाँ तो माँ त्रिपुरा सुंदरी है, बेड़ेश्वर का धाम है, शहीदों की भूमि मानगढ़ है, गोटियाबा पांडवों की धरती है, वहां भगवान को नहीं माने कहां संभव है। और इसलिए मैंने कहा कि भाई आप मत मानो, महेंद्र मालवीय का आपको बाय बाय करता है। विधानसभा में कुछ बातें हल्की फुल्की आई थी, लेकिन उस वक्त तो महेंद्र मालवीय को भी खुमारी थी 4थी बार मुख्यमंत्री बनेंगे ऐसे। अगर भगवान सद्बुद्धि दे देता खराड़ी थी, भगवान सद्बुद्धि दे देता तो मैं भी आपके साथ आज वर्तमान में सरकार में मंत्री होता, लेकिन वो काम मेरे से नहीं हो सका, चुप गया। अब जब वापस एक माहौल बना पार्टी में आने का, मेरे पास में निमंत्रण आया, कहीं से बातें आई, जिला प्रमुख यहीं बैठी हुई है, मुख्यमंत्री जी का टेलीफोन आता है रात की 10 बजे मेरे पास, महेंद्र मालवीय कहां हो? मेरे साथ घर पे ही हूं। मैंने कुछ कहा था, आपने मन बनाया? मेरे साथ मन तो बना तो है, ऐसा करो कल जयपुर आ जाओ लेकिन पूरी तैयारी के साथ में आना। तो मैं तैयार के साथ नोट की तो कोई कमी है नहीं, कपड़ों की जरूरत कपड़े लेके निकल गया। शाम को मुख्यमंत्री जी से बढ़िया बात हो गई और मुख्यमंत्री जी ने कहा कि कल दिल्ली जाना है, आपको बुलाया गया दिल्ली। उन्होंने कहा कि मैं चाहूंगा आपको हवाई जहाज में ले जा सकता हूं, लेकिन अगर मैं आपको हवाई जहाज में ले गया तो पार्टी में आने से पहले एक
पेपर वाले हैं वो सब रंग देंगे और आपकी सदस्यता रुक जाएगी। इसलिए आप अपने हिसाब से आओ। मैं तो कल हवाई जहाज से जा रहा हूं। 2 दिन तक राष्ट्रीय अधिवेशन था, 2 दिन तक, और इससे 2 दिन तक थोड़ी सी तकलीफ हुई। लेकिन मैं इस मौके पर मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद करता हूं कि ऐसा सरल मुख्यमंत्री मैंने आज तक अपने जीवन में नहीं देखा। जब मैंने टेलीफोन नंबर लगाया तुरंत उसने अटेंड किया, तुरंत मैंने जवाब दिया। मेरे एक मुख्यमंत्री के पास में इतना वक्त होता है क्या? और शाम को कहा कि मालवीय जी राष्ट्रीय अधिवेशन में नेताओं से बात होगी, 10 बजे आपको गृह मंत्री जी को वहां जाना है। और जब गृह मंत्री जी को वहां गया तो मेरे से जाने से पहले वो दरवाजे में खड़े मिले और अंदर लगे गए 10:30 बजे से 11:30 बजे तक 1 घंटा। और बढ़िया बात ये हुई कि वहां पर राष्ट्र के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा साहब थे। तो मैंने कहा हिंदी बोल अपना तो बल्ले बल्ले हो गई। अगर मैं शाह साहब को मिल के आ जाता तो मेरे मन में 20 रह जाती है कि अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अगर मिल जाते तो एक अच्छी बात रहती। लेकिन दोनों वहां मिल गए, मुख्यमंत्री जी वहां मिल गए और प्रदेश के अध्यक्ष सीपी साहब भी वहां मिल गए। मैं तो अपने तो गंगा जी ने और इतने देवी देवता को मैंने याद किया, भगवान त्रिपुरा सुंदरी है, अतोनिया हनुमान है, बजरंगबली है, गणेश्वर धाम। और खाली हाथ अगर यहां से खाली हाथ लौट गया तो जिला को रोटी नहीं देगी। क्या जाने हो ले जाएगा जिला प्रमुख। तो भाई अच्छा हो गया, लौट के घर आया, मेरा वजन था वो 500 ग्राम हो गया। टेंशन थी, ये टेंशन खत्म हो गई। और मुख्यमंत्री जी ने मेरे को कहा कि महेंद्र बाबा पार्टी में ज्वाइन कर रहे हो, लेकिन आपको कांग्रेस पार्टी के एमएलए को आपको इस्तीफा देना पड़ेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी आपके कहने से मैंने 42,000 के जीतने के बाद मैंने अपने एमएलए से इस्तीफा दे दिया और कहा कि कल से काम करो पार्टी में, ये भारतीय जनता पार्टी है। मैंने कहा साहब मैं काम करूंगा, जो मेरा जीवन शेष में रहा है, जो शेष समय है वो शेष समय में भारतीय जनता पार्टी के साथ में और आपका जो विजन है इस देश के लिए, इस विजन के साथ में लेकर काम करूंगा। और उसी के साथ आज भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित होकर आज बेनेश्वर से लगाकर यहाँ तक जो गणेश मंत्री और खराड़ी जी और कैलाश भाई और लाभचंद जी और धन सिंह जी और अक्रूर भाई, भवानी भाई, सुशील जी, सबको मैं कह रहा हूं जो जनता ने गलत पावड़े बिछाया, इसका मैं किन शब्दों में वर्णन करूं। ये इतना बड़ा कर्जा मेरे इस सर के ऊपर है, मैं जब तक जीऊंगा तब इस कर्जे को उतार नहीं पाऊंगा। अरे भाई मेरा कल तक कांग्रेस का था, आज भारतीय जनता पार्टी में आ गया और भारतीय जनता पार्टी में आने पर कांग्रेस के लोग टूट गया है, भाजपा के भी लोग टूट गया है और इस पूरे बांसवाड़ा के उस शहर को पूरा भगवामय कर दिया, भगवान राम ने कर दिया। बहुत आनंद है, बहुत खुशी है। मैं इस अवसर के ऊपर कुछ साथियों के मन में संशय हो सकता है, इसके प्रति एक बात कहना चाहता हूं कि मैं उम्र में बड़ा खूब पदों पर लेकर काम किया है और जिस पद के ऊपर भी रहा हूं वहां पर मैंने रिकॉर्ड तोड़ काम किया, जैसे तैसा काम नहीं किया। लेकिन जब मैं आज भारतीय जनता पार्टी में आया हूं तो मैं सबसे जूनियर आदमी हूं, जूनियर। कोई ऐसा काम नहीं करूंगा जिसकी वजह से पार्टी को, कार्यकर्ताओं को ठोस हो। और आप मेरा पूरा उपयोग करो, कोई भी काम हम पूरा मेरा उपयोग करो। मैं आपको काम करने के लिए, आपकी मदद करने के लिए, सहयोग करने के लिए, संघर्ष करने के लिए आपके साथ खड़ा नहीं होगा। ये बात मैं सबसे पहले कह सकता हूं। आगे पद बहुत है, 11 तो प्रधान है, भूमि विकास बैंक है, सेंट्रल प्रॉपर्टी बैंक है, क्रय विक्रय है, नगर पालिकाएं हैं। हम सब मिलकर एक दूसरे से कंधा मिलाकर इन पदों के ऊपर अपने ही भाइयों को, बहनों को बिताएंगे। और 25 साल से जिला प्रमुख
कांग्रेस का और मेरे परिवार का। ऐसा मैं मानता हूं कि पता नहीं ये मेरे कोई पुण्य का काम है या किसी का प्रताप ऐसा है कि ये अवसर ऐसा मिला। हमने कोशिश की है, चाहे मैंने की हो चाहे रेशम मालवीय ने की हो, 1 रुपया भी 1 पैसा भी अगर इन 25 साल में कोई साबित कर दे तो अपने जीवन में राजनीति छोड़। कभी हमने ऐसा कहीं सोचा नहीं। सेवा ही धर्म है, सेवा ही कर्म है, यही मान के हमने काम किया और सफलता मिली है। आज जब 2 शक्तियां मिल गई एक साथ, तो अगला जिला प्रमुख भी भारतीय जनता पार्टी का बैठेगा। इसको कोई नहीं रोक पाएगा, कोई नहीं रोक पाएगा। यही भी सबसे पहले कहना चाहता हूं। मुख्यमंत्री जी से हमने निवेदन किया है कि वो अकेले में नहीं किया है, और जब भारतीय जनता पार्टी का मैं मेंबर बन गया हूं तो जिला अध्यक्ष जी, धन सिंह जी, कनकमल जी, हम सब जाके मुख्यमंत्री जी को निमंत्रण देने वाले हैं। आप बहुत जल्दी वादर में वसुंधरा जी के टाइम के ऊपर कानपुर की लिफ्ट, अम्बापुरा की लिफ्ट 125 करोड़ की बन के तैयार होगी कटारा साहब और खराड़ी साहब। उस लिफ्ट को बटन दबाकर पानी किसानों को देना है। माननीय मुख्यमंत्री जी को और प्रदेश अध्यक्ष जी को बहुत जल्दी लाना। और सिंचाई विभाग का मैं मंत्री रहते हुए 550 करोड़ 5.5 अरब माही का पैसा दिया घरों का, और उसका काम स्टार्ट करना है। उस काम के लिए भी मुख्यमंत्री जी से हम निवेदन करेंगे। इन दोनों कामों को मुख्यमंत्री जी से कराएंगे। जिले का ऐतिहासिक सम्मेलन आप जहां पार्टी तय करेगी वहां करेंगे, और जो शेष हमारे जिला प्रमुख जी, प्रधान जी, सरपंच और पार्टी के पदाधिकारी कांग्रेस पार्टी के रह गए हैं, उस दिन मुख्यमंत्री जी के सामने लगे सब एक साथ घोषणा कराएंगे और बांसुरे को बाजेबाजी। कोई औपचारिक बात के लिए मैं बाजीबा में नहीं आया। मैं यहां पे आया हूं तो मेरा धर्म है, मेरा कर्म है, मेरा वचन है कि पूरा काम करके इस बांसुरा जिला के अंदर हम झंडे को फहराएंगे। और जिस भावना के साथ में अमित शाह और नड्डा साहब ने, मुख्यमंत्री जी ने मुझे यहाँ पे भेजा है, मैं खड़ा उतरने की सब साथियों को साथ लेके पूरा कोशिश करूंगा, ये बात कहना चाहता हूं। मैं मेरे से पहले कनकमल जी कटारा की एडी मंत्री रहे और शानदार काम किया। उसके बाद मैं एडी मंत्री रहा हूं, पंचायत मंत्री रहा हूं, टेक्निकल एजुकेशन मंत्री रहा हूं, सिंचाई मंत्री रहा हूं। जितना मेरे से हो सकता था इतना मैंने काम किया है। लेकिन इस वक्त खराड़ी साहब मैं नई योजना और नई प्लानिंग देना चाहता हूं, और इसमें यह कहना चाहता हूं, ये टीएसपी एरिया हमारा डिक्लेयर्ड है। अगर टीएसपी एरिया डिक्लेयर है तो जो पैसा आपको राजस्थान में मिलता है उस पैसे से पूरे इलाके का भला, पूरे इलाके का विकास संभव नहीं है। हम क्यों नहीं टीएसपी इलाका, चाहे कुशलगढ़ का क्षेत्र हो, दानपुर का क्षेत्र हो, प्रतापगढ़ का क्षेत्र हो, दरियाबाद का क्षेत्र हो, लसाड़िया का क्षेत्र हो, गोकुंदा का हो, गांगरतलाई का हो, कुशलगढ़ का हो, डूंगरपुर पूरा जिला हो, उन क्षेत्र के लिए मात्र पानी की कोई योजना बनाए, एक मास्टर प्लान बनाकर भारत सरकार में भेजें, जिसमें 1000 करोड़ 2000 करोड़ आ जाए। कितना पानी गिरता है, ये पानी हर जगह पे रोके, रोक कर कुओं के अंदर रिचार्ज हो जाए, लिफ्ट लग जाए, किसान अपने पैरों पर खड़ा हो जाए। अभी साहब कनकमल जी कह रहे थे या खराड़ी साहब कह रहे थे हमारे लोग पलायन करके जा रहे हैं, और पलायन करने का कारण ही यही है, इनके पास भी ढंग से रोजगार नहीं मिल पाता है, वो जाता है। हालांकि हमारा काम है, हम सब मिलकर करेंगे और निश्चित रूप से जो सफलता मिलेगी। मैं कनकमल जी को भी धन्यवाद देता हूं कि रेलवे के लिए आपने काम किया और काम शुरू हो गया है। कनकमल जी पूरा पैसा मिले। एक बार मुझे कोई बात किसी ने कही थी कि 2 बड़े नेता थे, भिका भाई और जोशी जी। ऊपर वालों ने पूछा कि भाई आप दोनों को क्या आवश्यकता है, काम करो। तो भिका भाई ने कहा मुझे रेल चाहिए, और जोशी जी ने कहा मुझे रेला चाहिए। तो जोशी जी को तो माही का डैम मिल गया और भिका भाई को रेल मिल गया। गांव के फिल्म देखने के लिए, और आदिवासी भाई के पास में पैसा नहीं होता तो सबसे आगे बैठा है, आगे बैठा। और 16 की फिल्म थी, 16 की फिल्म में धर्मेंद्र और वो क्या कहता है अमिताभ बच्चन, और रेल से लटक के आते हैं। तो जब 16 फिल्म का धर्मेंद्र
अमिताभ बच्चन लटक के आए, रेल के अंदर बैठे, तो आगे आगे आदिवासी बैठे थे, वो पूरा टाकिस खाली करके बाहर भाग गए। ये रेल कहां से आई, हमारे ऊपर चढ़ जाएगी। तो अभी भी हमारा आदिवासी भाई रेल का सपना देख रहा है, और ऐसा करता है कि रेल हमारे ऊपर चढ़ जाएगी। अब कम से कम उस रेल के ऊपर हमारे भाई चढ़े, ऐसा हम सब मिलकर प्रयास करेंगे। खूब समय हो गया है, मैं ज्यादा कोई बात नहीं कहूंगा। बांसवाड़ा न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कर लाइक और शेयर भी करते रहें।